आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही काम की चीज़, क्योंकि क्या होता है कि कम कपड़े में प्लाजो को बनाना मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि कैसे कम साइज़ में भी, मतलब कम अगर कपड़ा हो तो उसमें भी आप बिग साइज़ के प्लाजो को रेडी कर सकते हैं। तो नमस्ते सभी को, और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, नीचे साइड में देखिए इस तरह से रफ एजेस को मैं कट करके निकाल दूँगी। मुझे इस कपड़े से 40 इंच की लंबाई निकालनी है और 37 इंच इसकी लंबाई है, और जिसमें मुझे नीचे मोड़ने के लिए कपड़ा चाहिए होगा और साथ ही ऊपर लास्टिक के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा उसमें से मैं कट करके निकाल लूँगी। कैसे निकालती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मेरा प्लाजो एकदम परफेक्ट है। इसका जो आसन है उसकी जो है 26 इंच इसकी लेंथ है, और देखिए यहाँ पर जो मैंने चौड़ाई में जो कपड़ा रखा है वो भी 17 इंच रखा है। यहाँ पर देखिए जो प्लाजो की लेंथ है वो एकदम परफेक्ट है, और लेकिन मुझे लास्टिक के लिए कपड़ा चाहिए होगा, साथ ही नीचे मोड़ने के लिए भी चाहिए होगा। तो उस कपड़े के लिए भी मैं कैसे रेडी करूँगी वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई में मैंने इस तरह से कपड़ा रखा है, थोड़ा सा मार्जिन भी देना है तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हल्का ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर देखिए जो लास्टिक के लिए कपड़ा चाहिए होगा वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो फैब्रिक है वहाँ से मैं कट करके निकालूंगी। यहाँ पर देखिए 13 में मैंने 1 प्लस किया है तो 14 इंच हो गया, और 14 इंच पे मैंने मार्क किया है। यहाँ पर मैंने लिया है देखिए 13 इंच, 13 इंच में 3 इंच और मैंने ऐड किया तो हो गया 16 इंच। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच को मार्क किया है, और स्केल से देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से रखते हुए मैंने 3 इंच को मार्क किया है। यहाँ पर देखिए जो टोटल चौड़ाई है वो है 17 इंच। यहाँ पर मैं मोहरी के लिए देखिए 13 इंच लूँगी, मतलब 17 में से 4 इंच मैं माइनस करके इस तरह से मार्क करूँगी, और यहाँ पर जो तिरछी जो लाइन आएगी ना उसको मैं ड्रॉ कर दूँगी। और आप चाहे तो मोहरी की जो लंबाई है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसको चाहे तो आप और भी कम कर सकते हैं, और चाहे तो आप सीधा भी एकदम रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 13 इंच और ऊपर है 17 इंच। यहाँ पर देखिए इस साइड में मैंने थोड़ी सी उसको गोलाई दे दी है, और इस तरह से देखिए मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर मैं आधा इंच मार्जिन दे रही हूँ, और इस तरह से देखिए जो शेप आएगी उसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मैंने मार्किंग की है वो उल्टे साइड में की है, यानी जो राइट कपड़ा है वो अंदर साइड में रखा है, और जो रॉन्ग कपड़ा है वो मैंने ऊपर साइड में रखा है, और उस पर ही मैंने मार्किंग की है। यहाँ पर देखिए मैं साइड से 1.5 इंच को मार्क कर रही हूँ, और इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके और उसे कट करके रिमूव कर दूँगी। मैंने कपड़े को देखिए फोल्ड करके रखा था, तो ये ऊपर वाला जो जॉइंट पार्ट था उसको मैं अब कट कर दे रही हूँ। इस तरह से 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे। तो आपने देखा था मैंने 14 इंच पे जो मार्क किया था वहीं से मैं लाइन को सीधी लाइन में खींच दे रही हूँ, और इसको फिर मैं सीजर की हेल्प से अलग कर दूँगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास 4 पार्ट रेडी हो जाएंगे। तो अभी इस पार्ट को मैं अलग कर दे रही हूँ, और अब इस पार्ट को मैं देखिए ये हमारा पार्ट जो रेडी हो जाएगा वो फ्रंट का पार्ट रेडी होगा। और अभी मैं यहाँ पर पॉकेट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी 2.5 इंच और 7 इंच का यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, और इस तरह से देखिए लाइन खींचकर फिर उसको हल्का सा मतलब गोलाई दे दूँगी, और इस तरह से देखिए थोड़ा सा गोलाई देते हुए और फिर इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी। आप चाहे तो पॉकेट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने जो राउंड शेप था इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है, और दोनों साइड में देखिए दोनों पार्ट में इस तरह से मैंने सिलाई की। यहाँ पर मेरी सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है इसमें, और आधी इंच के मार्जिन से मैंने देखिए सिलाई दी है। और देखिए इस पार्ट में भी जो ये गोलाई में जो सिलाई करनी थी यहाँ पर भी मेरी सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है।
कपड़ा थोड़ा सा कम था तो उसी में से मैंने देखिए 8 और 7.5 इंच के नाप का मैंने 4 पीसेस लिए हैं और देखिए उनको फिर मैंने एक साइड से हल्का सा राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमारे पॉकेट के लिए 4 पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। और एक मैंने ये देखिए बेल्ट भी निकाली है, ये 4 इंच विड्थ में है और इसकी जो चौड़ाई है 57 है। और इस तरह से थोड़ा सा मैंने बेल्ट हल्की सी एक्स्ट्रा ली है और बाद में मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसको ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए फ्रंट वाला जो है ना वो सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें रेडी करना है पहले पॉकेट को। पॉकेट करने के लिए देखिए इस तरह से मैं एक पार्ट को लूँगी और इस तरह से रखते हुए फिर यहाँ पर उसको कपड़े को पलटते हुए और फिर जो शेप होगी उसी में मैं उसको कट कर दूँगी। यहाँ पर आप कपड़े को थोड़ा सा उल्टे और सीधे का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सिलाई फिर लग जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ा कट कर दिया है और यहाँ पर मैंने स्टिच भी कर दी है। और इस तरह से देखिए पलटते हुए और यहाँ पर फिर मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा, जो पॉकेट है ना वो बाहर साइड में नहीं आएगी, अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉप स्टिच में लगा दूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये कपड़ा जो लगाया है उसके बाद में एक दूसरा पार्ट मैं लूँगी और जो राउंड शेप है वो उसके ऊपर ही रखते हुए और इस तरह से मैं सिलाई दे दूँगी। तो देखिए 2 पार्ट ही रेडी हो जाएंगे। पॉकेट यहाँ पर शेप आ जाएगी और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर पॉकेट को लगाया है इसी तरह से जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी मैं पॉकेट को अटैच कर दूँगी। तो बहुत ही इजी तरीके से देखिए पॉकेट रेडी हो जाती है। और इसी तरह से देखिए दूसरे साइड में भी इसको मैं अटैच कर दूंगी। तो देखिए दोनों साइड में मेरी पॉकेट जो है ना वो अटैच हो गई है। और अब देखिए मैंने जो ये पट्टी ली थी अब उसके लिए देखिए इस तरह से रखते हुए और मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो इसमें क्या होगा, मैं इलास्टिक को डालने के लिए कपड़ा रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट करके हटा दिया है और जो स्ट्रिप को है जो दूसरा वाला पार्ट है वहाँ पर मैं इसी तरह से सीधा रख के और फिर मैं सिलाई कर दूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा ये पट्टी का रहेगा उसको मैं कट करके बाद में निकाल दूँगी। तो देखिए मैंने सीधे वाले साइड को ऊपर रखा है और फिर जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं सीधे साइड को देखिए नीचे साइड में रखूँगी। और इस तरह से देखिए उल्टे दोनों पार्ट को मैं इस तरह से अच्छी तरह से सेट करते हुए और फिर मैं उस पर सिलाई कर दूंगी। यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा मैं यहाँ पर कट करके रिमूव कर दूंगी और यहाँ पर देखिए फिर सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो एक साइड में सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा साइड रहेगा यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ऊपर पट्टी में कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है उसको मैं कट कर दूँगी और फिर उसी तरह से देखिए दूसरे साइड में भी सिलाई सीधी लगा दूँगी। और इस तरह से कपड़े को थोड़ा अच्छे से सेट कर लीजिएगा। चाहे तो आप पिन की हेल्प से पहले उसको अटैच कर सकते हैं फिर सिलाई कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा है तो इजीली सिलाई लग जाएगी और इस तरह से देखिए मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी और ये जो 2 पार्ट हैं देखिए यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो देखिए दोनों पार्ट में दोनों साइड में देखिए सिलाई लग गई है और यहाँ पर भी देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है इस तरह से। और अब देखिए जो अंदर वाला साइड है वहाँ पर भी मैं सिलाई को लगाऊंगी। तो यहाँ पर भी देखिए जो पॉइंट है मिड पॉइंट है तो देखिए आपस में इस तरह से अटैच कर दूंगी पहले और पिन की हेल्प से मैं अटैच कर दूंगी और उसके बाद में देखिए साइड में इस तरह से कपड़े को लेकर और उसको भी मैं अच्छी तरह से सेट कर दूंगी और सेट करने के बाद देखिए फिर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो एक साइड में इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करते हुए फिर आगे साइड में इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए और फिर मैं इधर भी सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से देखिए हमारी अंदर साइड की जो सिलाई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई जो है ना साइड वाली भी कंप्लीट हो गई और जो बीच वाली सिलाई है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो मोरी वाला पार्ट है उसको हमें अंदर साइड में मोड़ना है। तो उसको भी मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से मोड़ते हुए और फिर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो चारों तरफ देखिए इसमें गोलाई से इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी, आसानी से सिलाई लग जाएगी। और जो दूसरा मोरी है उसको भी मैं इसी तरह से रेडी कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई दोनों में कंप्लीट हो चुकी है।
और अब हमें लास्टिक वाला पार्ट रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने 34 इंच की ये लास्टिक ली है, जो चौड़ी वाली लास्टिक होती है उसका ही मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर दोनों को देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, अच्छी तरह से मजबूती सिलाई लगा दी है इस तरह से। फिर देखिए इस तरह से अभी मैं क्या करूँगी, इस तरह से मोड़ते हुए पहले ऊपर साइड में टॉप स्टिच लगा दूँगी। जो मैंने जहाँ पर मतलब सिलाई लगाई थी, मतलब ज्वाइन किया था, वहाँ पर ही मैं एक बार टॉप स्टिच दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए टॉप स्टिच मैंने लगा दी है, इस तरह से सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये लास्टिक को अंदर साइड में रखते हुए और फिर मैं ऊपर का जो कपड़ा है उसको मोड़ते हुए तब मैं सिलाई लगाऊँगी। और इस तरह से देखिए जो लास्टिक वाला काम है वो भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए मोड़ते हुए तब मैं सिलाई करूँगी। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, पिन की हेड से पहले मैं अटैच कर दे रही हूँ ताकि मतलब कपड़े में फिनिशिंग आए। तो इस तरह से देखिए मैंने पिन को ना चारों साइड में इस तरह से देखिए गोलाई से ये लगा दिया। अब मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर आप जो लास्टिक को लेंगे तो आपकी जो भी कमर होती है तो उससे आप 3 से 4 इंच कम करके लीजिएगा, जिससे कि आपके कमर पे अच्छी तरह से लास्टिक सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और मैं यहाँ पर सीधा करके भी आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से देखिए कितना सुंदर सा ये प्लाजो रेडी हो गया। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। ये जो लास्टिक हो गई है, अब इसमें मुझे एक बीच में मतलब सिलाई और लगानी है, क्योंकि इससे क्या होगा, लास्टिक अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पर पॉकेट भी देखिए रेडी हो गई। मेरी पॉकेट थोड़ी सी छोटी है क्योंकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं था, जिसकी वजह से मैं पॉकेट को और थोड़ा सा बड़ी शेप में करना चाह रही थी, तो नहीं हो पाया है। आप थोड़े से कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, जिससे आपकी पॉकेट जो ना वो बड़ी रेडी होंगी। और यहाँ पर देखिए बीच में भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब जो लास्टिक है वो अच्छी तरह से सेट हो गई है और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ वर्क हो गया है और बहुत ही ईजी तरीके से देखिए प्लाजो रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से प्लाजो बना है। तो मेरा अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।